ये दयनीय दशा हो गई है। हम नहर के पानी को ही नदी का पानी समझ रहे हैं, असली नदी को भूल ही जा रहे हैं। तो इसके कारण कभी कलयुग में इसलिए एकमात्र रास्ता क्या है? तो अंत में कह दिया कलौक केवला भक्ति ही। कलयुग में केवल भक्ति एक साधन है जो आपको ज्ञान तक पहुंचा सकता है। सीधा आप ज्ञान को पकड़ने की चेष्टा करो तो जीवन में आप ज्ञान पकड़ने नहीं आता। भक्ति के माध्यम से हम ज्ञान तक पहुंच सकते हैं। साधन भक्ति के द्वारा हम जब पराभक्ति जो साध्य भक्ति को प्राप्त करेंगे तो हमें अवश्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। पहले साधन भक्ति को करना पड़ता है। घंटा भर कीर्तन करो, भजन करो, जप करो, तप करो, प्रतिदिन करो, ये साधन भक्ति है। धीरे 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 आपके अंदर ऐसी पराभक्ति दृढ़ हो जाएगी तो 24 घंटा बिना प्रयत्न किए ही आपके अंदर भक्ति की धारा बहती रहेगी। पराभक्ति जब प्राप्त होती है तो भगवान खुद अपने अंदर के ज्ञान को उदय कर देते हैं। ज्ञानोदय होता है, मुक्ति होती है। इसलिए कहते हैं अलम व्रतेरलम तीर्थेरलम योगेरलम अखई अलम ज्ञान कथा लाभेर भक्ति रहते मुक्तिदाम। इन व्रतों के अनुष्ठान करने से क्या होना है? तीर्थ यात्रा से क्या होगा? योग का अभ्यास करने से क्या होगा? यज्ञ दान पुण्य करने से क्या होगा? जब तक ज्ञान तर्क कथाओं को श्रवण नहीं करूंगा, भक्ति को जागृत करने की कोशिश नहीं करूंगा तो बाकी सारे व्रत याग दान पुण्य योग सब व्यर्थ चला जाता है। जैसे कोई नदी में हवन करे, ठीक उसी प्रकार से जीवन में व्रतादि सकल चीज का अनुष्ठान करना व्यर्थ है जब तक वह अपने जीवन में सही सही ढंग से भागवत कथा को नहीं सुनता है। क्योंकि जीवन इस कलयुग में यह भागवत अमृत का ऐसा अमृत है जो आपका जीवन को प्रकाशित कर सकता है, पवित्र कर सकता है। क्योंकि यह कलयुग एक ऐसा युग है जिसमें केवल पाप के सिवाय पुण्य का नाम मात्र के लिए होता है। जो पुण्य कर रहा है वह भी नाम के लिए नहीं करता है। मेरे को लोग कहे कि बहुत अच्छा आदमी, ये धार्मिक है, ये महान है, ऐसे प्रशंसा और यश को प्राप्त करने के लिए लोग पुण्य किया करते हैं। इसलिए हमने तो कई जगहों में देखा है जब तक उस यजमान का नाम न लो, यजमान कहते कैसे कथाकार है, ये कैसा कीर्तनकार है, मैंने बुलाया, मैं इनको पैसा दे रहा हूं, मैं इनको खिला रहा हूं, मैं उनकी सेवा कर रहा हूं, मेरा एक बार भी नाम नहीं लिया इन्होंने। चौथा है मेरा नाम लेकर प्रशंसा करना चाहिए ना कि कितना अच्छा आदमी, इसने ऐसा अच्छा काम किया। अब माता हो तुमने जो पुण्य किया केवल अपनी प्रशंसा प्राप्त करने के लिए। तो आज जमाना ही ऐसा है, जो कोई आदमी लोग थोड़ा बहुत पुण्य भी कर रहा है, पूजा पाठ भी कर रहा है, वह दुनिया से वाह वाह को प्राप्त करने के लिए कर रहा है, हाय हाय को सुनने के लिए नहीं कर रहा है। सही आदमी चाहते मेरा यश हो, मेरा गान हो, मेरा नाम हो, गांव वाले सब कहे बहुत अच्छा आदमी है, इसलिए आदमी करता है। वास्तव में अंतःकरण को शुद्ध होने के लिए, भक्ति ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, विवेक वैराग्य को स्थिर करने के लिए कोई पुण्य कर्म करने वाला विरला ही होता है, बहुत विरल है। किसी संत ने इस विषय में इसलिए कहा है कि विरला जानन्ति गुणान् विरला कुर्वन्ति निर्धन स्नेहम् विरला परकार्यरता पर दुःखेषु दुःखिता विरला। बहुत लोग दूसरे के गुण को पहचानने की कोशिश करते हैं, दूसरों के दोषों का वर्णन सभी करते हैं, दूसरों की कमियों को देखना बड़ा आसान है। अरे आदमी ऐसा है, गलत है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, देखना बड़ा आसान। निंदा करना दूसरे का बहुत आसान होता है, लेकिन दूसरे के गुण को पहचान कर अपने जीवन में आचरण करना बहुत कठिन होता है।
विरला जानन्ति गुणा, गुणों को जानने वाले बहुत विरल होते हैं। विरला कुर्वन्ति निर्धन स्नेहम, निर्धन दरिद्र का प्रेम, दरिद्र को प्रीति, दरिद्र के साथ दोस्ती कोई कोई करता है। धनी का दोस्ती तो सभी करेंगे। जो पटेल होगा, जो धनी होगा, तो उसका आगे पीछे गांव वाले सब घूमेंगे। तो गांव में रहने वाले जो गरीब है, दरिद्र है, जिसको एक टाइम का रोटी नहीं है, उसके पास प्रेम से दो बात भी करने वाला कोई मिलेगा नहीं। विरला परकार्यरता, विरल होते हैं जो दूसरे के कार्य में लगे हुए हैं। अपने काम को छोड़ करके पराई के काम में लगना और अपने काम को भगवान के भरोसे छोड़ने वाले कोई कोई नहीं होते। और पर दुखेशु दुखिता विरला, लेकिन तीनों प्रकार के लोग मिल भी जाए, गुणों को पहचानने वाले मिल जाए, निर्धन के प्रेम करने वाले भी मिल जाए, और पर कार्य में रत लोग भी मिल जाएंगे, लेकिन पर दुख में दुखी होने वाला तो कोई नहीं मिलता है। लेकिन नारी भी ऐसा व्यक्ति होता है, संत एक ऐसे महापुरुष होते हैं जो पर दुख में दुखी हो जाते हैं और द्रवीभूत हो जाते हैं। रामचरित मानस में लिखा है, सुंदर हृदय नवंत समाना, कहा कभी कहा न जाना, निज दुख द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवही तुलसीदास जी कहते हैं कि भाई यद्यपि कवियों ने कहा है, महापुरुषों ने कहा है, सुंदर समाना, संत हृदय नवनीत माखन के समान। क्यों? यद्यपि पुराणों ने ऐसे कहा है, कहा कभी कर कहा न जाना, यदि तो कवियों ने विचारों ने ऐसे कहा, लेकिन ये उपमा मैं सही नहीं समझता हूं। तुलसीदास जी कहते हैं, मक्खन के समान सुंदर हृदय, ऐसे उपमा देना, तुलना करना ठीक नहीं है। क्यों? निज दुख द्रवई नवनीता, क्योंकि नवनीत जो माखन उसको गर्मी लगे तब, जब मक्खन को नवनीत को गर्मी लगे तब मक्खन पिघलता है। लेकिन संत जब उन्हें दुख हो तब पिघलते, ऐसी बात नहीं। संत तो सुख दुख से परे होते हैं, उन्हें दुख हो तब पिघलेंगे, ऐसी बात नहीं। किंतु पर दुख से पिघल जाते, दूसरे का दुख से पिघल जाते हैं। इसलिए कहते हैं, पर दुख द्रवही संदुख पुनीता, पर दुख में जो करके पिघल जाते हैं संत हृदय। तो संत से महान है, नारद एक महान संत है जो भक्ति का दुख को देख करके पिघल जाते हैं और श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करने में लग जाते हैं। ये विचार कर रहे हैं हम क्या करें, सुना तो है, एकमात्र श्रीमद् भागवत कथा है जो सकल दुखों का नाश करेगा, भक्ति का दुख को भी वही नाश कर सकता है। इस चक्कर में तो विचार करते हैं, अब हम करें तो क्या करें। तो ढूंढते जा रहे हैं, उपायों को सोचते जा रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं किस उपाय से किया जाए। तो विवेक और वैराग्य दोनों नौजवान होना चाहिए, तो बूढ़े होकर के मरे हुए समान दिखाई दे रहे हैं, इन्हें जगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वेद वेदांत घोषिष्ठ गीत पाठर मुहुर्मुहु होमानोतगाते न कथंचित चौथी भव बला। बहुत कोशिश किया, वेदों को पाठ पढ़ा, वेदांत को सुनाए नारद जी, गीता का पाठ बार बार किए। विवेक और वैराग्य जो बूढ़े बने पड़े हुए उनके कानों में खून खून करके बोला, तो भी वह थोड़ा होश में आए
लेकिन उठ नहीं पा रहे। पूरा प्रयास करके विफल हो गया नारद। तब वे वहां से चल पड़ते वृंदावन से और भटकते भटकते ढूंढते फिरते जा रहे हैं। ऋषि महर्षि जो जो मिल जाए उनसे पूछ रहे हैं उसके क्या उपाय है। तब एक बार तावद्दर्श पुरतः सनकादि मुनीश्वरान् कोटि सूर्य समाभासान् उवाच मुनि सत्तमा। तो नारद जी को कौन दिखाई दे रहे हैं? सनत कुमार आदि चारों ऋषि नव बालक, एकदम 9 साल के बालक के समान बालक होते हैं। वो उससे उनकी उम्र बढ़ता भी नहीं घटता भी नहीं, वह अमर निर्जर है। ऐसे विलक्षण ऋषियों को 4 ऋषियों को उन्होंने देखा। नारद जी साष्टांग प्रणाम करके हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं और खड़े होकर के अभी प्रार्थना करते कहते भगवान आप बताइए, आप त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, कोटि सूर्यों के समान प्रकाश कुंज रूप ज्ञान आपके पास है, आप बताइए इसका क्या उपाय है? कैसे मिलने पर वैराग्य जग जाए और जीवन का कल्याण हो, मनुष्य का कल्याण हो जाए, ऐसे उपाय बताइए। तब नारद जी को कहते हैं हरिशरणम देवै नित्यम ऐसा मुखे वचः अतः काल समाधिष्ठा जरा युष्मान न बाधत। जो नित्य हरि का शरण में जाए वही व्यक्ति यह काल रूप सर्प से डसाता नहीं। काल रूप सर्प से बच सकता है जो भगवान के शरण में जाता है। इसलिए संत कहते हैं हरि शरण, हरि का शरण में जाना पड़ता है। तो सनत कुमार लोग बता रहे हैं नारद जी को आप एक आयोजन करो, 1 सप्ताह का आयोजन करो, श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन करना है। क्यों? वेदोपनिषदांसारात् जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति कृतभूता फलाकृति। वेद और उपनिषदों के सार से यह भागवत कथा उत्पन्न हुई है। यह अत्यंत उत्तम अनेक प्रकार के फलन को देने वाली है। इसलिए ज्ञान और वैराग्य को जगाने का काम भी भागवत कर सकती है। इसलिए कहते हैं नारद जी को तुम यहां से जाओ, हरिद्वार चले जाना। हरिद्वार नगर के पास में एक आनंदवन नाम का गांव है, गंगा के तट पर। उस ग्राम के निकट जंगल में तुम आयोजन के लिए तैयारियां करो, जाओ। जैसे यह बात सुनेंगे हजारों ऋषि लोग वहां एकत्रित हो जाएंगे, सभी आएंगे, देवता लोग भी आएंगे, बड़े बड़े लोग आएंगे, सब लोग आएंगे, हम लोग भी समय पर पहुंच जाएंगे और मैं खुद सनत कुमार तुमको यह भागवत कथा को सुनाऊंगा। जब मैं सुनाने लगूंगा अपना भक्ति भी आएगी, अपने दोनों बूढ़े बच्चों को लेकर के ज्ञान और वैराग्य को वे लोग भी भागवत कथा को सुनेंगे, वे भी अपनी ये दुख से दूर हो जाएंगे। तो नारद जी चल पड़ते हैं कुरुक्षेत्र से। तो कुरुक्षेत्र के पास में मिले थे, वहां से चलते चलते वे हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार में उन्होंने आयोजन किया है और आयोजन करने के बाद वहां पर भक्ति आदि का आह्वान किया तो वहां पर आरंभ होता है श्रीमद् भागवत का। भ्रूमवद्यते किमधिकं महिमानमेवं ब्रह्मात्मतस्य भुवन् भागवताभिधस्य यत्संश्रयान्निगदिते लभते सुवक्ता श्रोतात् कृष्ण समतामनमन्य धर्मं। कहते हैं भ्रूमवद्यते, मैं आज तुम्हें वह कथा सुनाने जा रहा हूं। भक्ति भी कह रही है मेरा जीवन धन्य हो गया कि नारद जैसे संत मुझे मिल गए। एक संत नारद, उनके साथ भक्ति का कुछ मिनट के लिए संवाद हुआ, इसलिए मात्र से भक्ति का कल्याण हुआ। भक्ति के संतान ज्ञान और वैराग्य का भी कल्याण। सत्संग की महिमा जितनी भी गाई जाए वह थोड़ी ही है। भक्ति कह रही है मेरा जीवन धन्य हो गया कि नारद जैसे संत महापुरुष का संग हो गया, जिसके संग से आज ये श्रीमद् भागवत का आयोजन हो रहा है और मैं अपने बूढ़ों बच्चों को लेकर आई हूं और मेरी मुक्ति अब निश्चित है।
दृढ़ निश्चय हो गया इसको भक्ति को कि मेरी मुक्ति होगी, मेरा कल्याण होगा। इसलिए नारद जी को धन्यवाद देती है, सत्संग को धन्यवाद देती है, गुरुओं को धन्यवाद देती है, सबको प्रणाम करते हुए भक्ति कह रही है भ्रूमो वर्तते किमधिकम महिमान मेनम। इसकी क्या, इस महिमा की हम क्या गाएं, इसकी महिमा हम गा ही नहीं सकते। ब्रह्मात्मक भूल भागवत साधिगस्य, इस ब्रह्मात्मक भगवान का ही विश्वरूप इस भागवत का जो वर्णन करने जा रहे हैं, इसकी महिमा मैं जितना भी गाँव सुनतम है, जिसके आश्रय में जाने पर मुझे निश्चित रूप से क्या आज सनत कुमार जैसे वक्ता नारद जैसे श्रोता के साथ हमें बैठ के सुनने का मौका मिला है, हमारा जीवन धन्य है, ऐसा भक्ति कह रही है। सनत कुमार जी आरंभ करते हुए जा रहे हैं, जिसकी महिमा कभी नहीं गा सकती है उसकी भी महिमा गाने की चेष्टा करते हैं, सनत कुमार जी को वर्णन करने की कोशिश करते हैं। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता मार्गदा क्रोधा विदग्धा कुटिलाश्च कामिन सप्ताह यज्ञ न कलौ पुनंकिते। अन्य श्लोकों में गाया है इस कलयुग में जो दुराचारी है, पापाचारी है, गलत मार्गों में जाने वाले है, दूध पी के प्रसन्न नहीं, दारू पी के खुश होने वाले मूर्ख हैं, तो भी यदि भागवत सुन लेता है, भगवान की अगरबत्ती जला के उसकी सुगंध से प्रसन्न नहीं, सिगरेट बीड़ी से दुर्गंध से प्रसन्न होने वाले उन मूर्खों के लिए भी बता रहे हैं। श्रीमद् भागवत है कलियुग में कल्याण निश्चित कर देता है। क्रोधा विदग्धा कुटिलाश्च कामिन, क्रोध रूपी अग्नि सबके अंदर बड़ा पड़ा है। उसने तेरे माता पे मेरा बचपन से समाज है गर्म होने का, नहीं, सबके अंदर कुछ न कुछ कमी होता है। त्रिगुणात्मक जगत हमारे भी अंदर देखने लगो तो मेरे अंदर भी कई कमियां दिखाई देंगी। कमी कहां, त्रिगुणात्मक जगत में कमी मिलेगा। लेकिन ऐसे क्रोधाग्नि से तब विमूढ़ चित्त वाला व्यक्ति भी यदि इस भागवत को सुन लेता है, कुटिल बुद्धि वाला कामी पुरुष, जो व्यभिचारी पुरुष भी तो 7 दिन एकाग्र चित्त होकर के भागवत कथा को सुनता है, निश्चित रूप से कलियुग में उसका जीवन का उद्धार हो जाता है। अनेक वर्णन किया है, सत्य हीना तिग्रमात्र दूषका कृष्णा कुलास्था श्रम धर्म वर्जिता ये दाम्बिका मसलोक हिंसका सप्ताह यज्ञ न कलौकुनंदित। जो सत्य नहीं बोलते, उठने से लेकर सोने तक 24 घंटा झूठ झूठ बोल के कमाने वाले, पिता माता सबको दोषी ठहराने वाला, उनकी सेवा नहीं करता है, तृष्णा तलाश और धन का इतना प्यासा है, अपने माँ बाप या भाई बहन या किसी को खाता नहीं, सबको लूट लेता। आश्रम धर्म वर्जिता, ब्राह्मण आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम और ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य क्षेत्र, जो अपना अपना कर्म करना चाहिए वो कर्म कोई करता ही नहीं, सब छोड़ दिए। आज न जाति के अनुसार कोई अपना कर्म कर रहा है, न आश्रम के अनुसार कोई अपना कर्म को करता है। ऐसी दयनीय दशा वाले पुरुष लोग भी ये दाम्भिका, जो ढोंगी लोग हैं, ऐसे लोगों का भी कल्याण हो जाएगा। जो मत्सरी है, जो एक दूसरे को देखे जलते हैं, कटते हैं, जो हिंसका, अनेक प्रकार की हिंसाओं को करने वाले लोग, पंचोग्रतापाश्चलधारिण क्रूरा पिशाचैव निर्दयाश्चये ब्रह्म स्वपुष्टा विचारकारिण सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनंकित। जिन्हां पे जा रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा को सुनने वाले लोग, वो कैसा भी पापी होगा, जैसा भी अन्याय, पिशाच, भूत, प्रेत है, कुछ भी दशा में हो, किसी भी योनि में हो, एकाग्रता पूर्वक सही सही सुनता है, निश्चित रूप से उसका जीवन कल्याण हो जाएगा, तो योनि से उद्धार हो जाएगा। काये न वाचा मनसा पिपाकटं नित्यं प्रकुर्वन्ति शता हते न वै पुरस्वपुष्टा मलिना विराहया सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनंकिते।
कहते कि देखो काय न वाचा मनसा वही, कहते काया वाचा मनसा नित्य निरंतर ऐसे भयंकर पापों को कर रहे हैं जो अपने आप अपना रिजर्वेशन कर दिया नरक में, बिना लाइन लगे, बिना पैसा दिए, बिना कुछ परिश्रम का आप अपना टिकट जो है नरक में जाने के लिए रिजर्वेशन करते हो। ऐसा व्यक्ति यदि भागवत सुन लेता है, नित्यम प्रजन शता हटे न वही, हद मैं किसी को नहीं मानूंगा। अभी ऋषिकेश में एक महात्मा प्रदेश में आए हुए हैं, वो क्या कहते हैं, मैं पूरा हिमालय घूम लिया, मेरे लायक कोई गुरु ही पैदा नहीं हुआ संसार में, और कहता है मेरे लायक कोई गुरु ही पैदा नहीं हुआ मुझे मार्गदर्शन करने लायक। किसी को मानने को ही तैयार नहीं। ऐसा जो ढीठ, उसको कहते हिंदी में ढीठ आ रही, शक, हटी, अत्रयी ज्ञान, अत्रयी बुद्धि, अत्रयी विचारों पर इतना अहंकार है, वह दूसरे को कुछ नहीं समझता, किसी को मानने को तैयार नहीं। ऐसा जो बेवकूफ है वो भी यदि भागवत सुन लेगा तो इसका भी जीवन का कल्याण। ऐसी भागवत कथा ये महान जो हर तरह के आदमी का कल्याण करने को तैयार है। परस्य पुष्टा मलिना दुराशया, विचारों से मलिन, वासनाओं से एकदम खराब वासना वाला है, एकदम दुर्बुद्धि है, ऐसा व्यक्ति लोग भी। और इन बहुत श्लोकों में अध्याय भर में वर्णन करते जा रहे हैं, क्या कहूं अधिक कि कहते हैं कि इतना ज्यादा है इस भागवत कथा की महिमा। एक बार एक घटना हुई थी, उसकी कथा में सुना रहे हैं। सत्संग की महिमा कोई साधारण महिमा नहीं, सत्संग कितनी महान है उसका वर्णन कितना भी करे सो कम। कहते हैं सत्संग की महिमा एक कवि गा रहे हैं, भोलानाथ नाम का कवि गाते हैं, अनेक जन्म पाप कुंज संग संग धोय है, अनेक जन्म पाप कुंज संग संग धोय है, असत्य में असत्य से विराग सत्य माहि राग होय है, असत्य से विराग सत्य माहि राग होय है, हजार माहि कोई एक संग संग पाय है, हजार माहि कोई एक संग संग पाय है, अनेक जन्म पाप पुण्य संग हाथ आए हैं। कहते हैं अनेक जन्मों के पाप पुंज सत्संग का एक क्षण से धुल जाता है, असत्य से वैराग्य हो जाता है और सत्य में अनुराग बढ़ता है। हजार में ही कोई एक है, हजारों लोगों में से कोई एक होता है जो सत्संग को प्राप्त करता है। अनेक जन्म के पुण्य का पुंज जब पूरा हो जाए तब सुसंग हाथ आए है, तब उस हाथ में सत्संग प्राप्त होता है। असंख्य द्रव्य धान्य धाम पुत्र पौत्रदार हो, न शांति हो ये लेश भी कुटुंब भी अपार हो, सिवाय संत संग के न शांति हाथ आए है, वही पिलाई सत्य सुधा नशा कृषा बुझाए है। कहते हैं देखो असंख्य द्रव्य धान्य धाम है, अब अनेकों मकान है, अन्य हजारों करोड़ रुपया धन है, धान्य है, सब कुछ है, पुत्र पौत्र आदि संसार आपकी संतान भी है, न शांति हो ये लेश भी, तो एक क्षण भी आपको शांति मिलने वाला नहीं। बड़ा लंबा चौड़ा कुटुंब है, धन धान्य संपत्ति की कोई कमी नहीं है, पुत्र पौत्र आदि संतान की धारा है, किसी चीज की अभाव नहीं है, फिर भी वहां शांति नहीं है। सिवाय सत्संग के न शांति हाथ आए है, बिना सत्संग का शांति हाथ नहीं लगती है। वही पिल्लाए सत्य सुधा नशा कृषा बुझाए है, पर सत्संग ऐसा है जो शांति रूपी अमृत को पिला देती है, जिससे कहते झूठी जो ये तृष्णा हमारे अंदर भरी पड़ी है वो मिट जाती है। फिर हमेशा काल चक्र ऊंच नीच जाए है, विचित्र योनि में भ्रमाए कष्ट दे सताए है,
बिना महंत संत संग जन्म मृत्यु जायना, जहां सुधी करे जियो अखंड शांति पायना। कभी भी संसार में क्षण शांति का अनुभव तो होता है, क्षण सुख का अनुभव तो होता है, लेकिन फिर हमेशा काल चक्र, तो काल चक्र में ऐसा फिरे पड़े हैं। कभी किसी को बुखार है, कभी जुकाम है, कभी कुछ हो रहा है घर में, कभी मोटरसाइकिल खराब है, कभी ट्रैक्टर खराब है, कभी मोटर खराब है, दिमाग खराब है। अंत में कभी न कभी आप शांति बोलते रहेगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन बीच बीच में दिमाग खराब ही होती रहता है। ऊंच नीचे जाए है, ऊंचा नीचा चक्र चलते रहता है, कभी सुख तो कभी दुख, कभी सुख तो कभी दुख, चक्र चलता है। विचित्र योनि में भ्रम आए और अनेकों लाखों योनियों में भ्रमण कराते रहता है। कष्ट दे सताए है, अनेकों प्रकार के त्रास दिन रात हमको सताते रहता है। बिना महंत संग संग जन्म मृत्यु जायना, बिना सत्संग किए, संतों का संग किए बिना जन्म मृत्यु का चक्कर छूटने वाला नहीं। जहां से दिन मरे जिए अखंड शांति पायना, और जब तक सत्संग रूपी अमृत से ये बुद्धि दुर्बुद्धि जब सुबुद्धि बन जाएगी, उसके बिना अखंड शांति प्राप्त नहीं होगी। कुमार हो जवान हो वृद्ध हो जाए है, जहां तहा ताप करे अनेक दुख पाए है। सुसंग संग शांति दे अशांति को पिटाए है, मिलाए नित्य ईश माही नित्य ही बनाए है। आप जब जन्म लेते हैं, बचपन होता है, जवानी, जब कुमार बनते हो, जवान होते हो, बुढ़ापा आती है, मर जाते हो। जहां तहां से पापी पाप त्रास मिलता है, अनेक प्रकार के दुख मिलते हैं, लेकिन सुसंग और संग शांति दे तो सत्पुरुषों का संग होता है तो शांति देता है, अशांति को मिटा देता है। मिलाय नित्य ईश माही, क्यों ऐसा होता है कि सत्संग आपको नित्य परमात्मा में मिला देता है, ईश्वर के साथ आपको एक कर देता है, ईश्वर जीव का अभेद कर देता है, इसलिए आपकी मुक्ति हो जाती है, तो जन्म मृत्यु का चक्कर मिट जाता है, तो सदा सदा के दुख भी समाप्त हो जाता है। नदी सुशुष्क हो ये पहाड़ टूट जाए है, धनी दरिद्र देश भी विदेश हो ये जाए है। मरे समस्त जन्मी जन्मी संत एक न मरे, कृपा से संत पाए धीरे जन्म मृत्यु को करे। कहते हैं नदी भी कभी सूख जा सकती है, पहाड़ भी कभी टूट जा सकता है, धनी भी कभी दरिद्र हो सकता है, देश में कभी विदेशों के अधीन हो सकता है, गुलाम बन सकता है, लेकिन मरे समस्त जन्मी जन्मी सभी लोग जन्म जन्म के मर जाते हैं, लेकिन संत कभी मरते नहीं। संत वे तो ना मरे, नदी सुशुष्क हो, मैंने नदी में सूख होते रहेंगे, पहाड़ टूट जाए है, पहाड़ भी कभी टूट जाएंगे, धनी कभी दरिद्र हो सकता है, दरिद्र कभी धनी हो सकता है, देश भी विदेश हो चाहे है, देश पर भी विदेश का आक्रमण हो सकता है, विदेश के अधीन होकर के ये क्या होकर गुलाम भी हो सकता है। मरे समस्त जन्मी जन्मी जन्म जन्म कर सभी लोग मर जाते हैं, संत ये तो ना मरे, लेकिन संत एक नित्य है, अमर है, क्योंकि वह ब्रह्म है, आत्मा है, ज्ञान। न संत संग के समान किंतु शांति पाइए, कभी कृपा से संत पाए धीरे जन्म मृत्यु से करे। जब ऐसे संत महापुरुष की कृपा प्राप्त जिससे हो जाता है, वह धीर पुरुष निश्चित रूप से संसार से पार कर जाता है। सुवर्ण वृष्टि नित्य हो, रत्न पूर्ण हो मही, भले ही राम राज्य हो विभूति सब रही। न डाको हो न चोर हो, खोल द्वार सोए जाइए, न संत संग के समान किंतु शांति पाइए। भले ही संसार में स्वर्ण में वृष्टि हो जाए, इतना धन सबके पास हो जाए, रत्न पूर्ण हो वही, ये सारी पृथ्वी अनेक प्रकार रत्नों से झड़ी हुई हो जाए, भले ही राम राज्य हो, भले राम राज्य की स्थापना हो जाए, हो विभूति सर्व ही, सब सदभूतियां क्यों न हो जाए, न डाक हो न चोर हो, न डाकते है न चोर, किसी का भय नहीं, सब द्वार खोल के भले सो जाए, न संत संग के समान किंतु शांति पाइए। लेकिन संत संग के बिना अखंड शांति कभी भी नहीं पा सकते। भगवान राम का राज्य आरंभ हुआ, खुद राम थे राजा, तब एक धोबी ने उन पर कलंक लगा दिया,
तो राम राज्य में राम का नींद भी हराम हो। तो क्या आज राम राज्य की स्थापना हो जाए तो क्या आपको शांति मिल सकती है? तो झूठी वायदे चुनावी वायदों के चक्र में फंस जाते कि हम राम राज्य की स्थापना करेंगे। राम खुद अपने राम राज्य की स्थापना नहीं कर पाया, शांति नहीं दे पाया, तो आज आप लोग क्या राम राज्य की स्थापना करके शांति दे सकते हैं? इसलिए कहते हैं यहाँ पर भले ही राम राज्य हो विभूति सर्व ही, न डाक हो न चोर हो लुद्दान से ही जाए, न संत संग के समान किंतु शांति पाइए। और कहते अताह भी समुद्र मुक्त सही हो न जावरी, अधिक सूर्य चंद्र आदि काल पाय कुंटते, समस्त भूत धारिणी मही निष्ठि हो है, जिसे मिला तो संत सो कभी नमस्त हो है। अतः समुद्र संसार समुद्र से आप मुक्त होने की चेष्टा भी भले कर लो, तो संसार की ज्वार घाटाएं आपकी ऐसी चपेट जाएगी, अधिक सूर्य चंद्र वाली, भले सूर्य चंद्र में अधिक हो जाए, काल पाए टूटते, फिर भी काल आने पर प्रलय आने पर सबका नाश होना ही पड़ता है। लेकिन जिसे मिला तो संत हो, जिसको सत्संगति मिल गई, सब पुरुषों का संग मिल गया, संतों का संग मिल गया, कभी न नष्ट हो है। कोई प्रलय आ जाए, महाप्रलय, खंड प्रलय, प्रलय, कोई भी लय हो जाए तो वह तो नित्य अमर हो जाएगा, क्योंकि वह अपने आप पर स्थित हो जाएगा। अंत में कहते हैं कभी मैं एक हूं जगत पदार्थ, जन्म नाश ही में है, सभी मरा जिया करे, दुखी दीन दरिद्र हैं, मरे नहीं जिए सदा, यहाँ न लौट आए है, भोला संत संग से अनंत हो पाए है। मैं एक हूं जगत पदार्थ, पर जगत का एक भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो नाशवान नहीं हो।